अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा यकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा यकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक कि माइंडफुलनेस क्या होती है और माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक क्या होती है, इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Mindfulness is a type of meditation in which you focus on being intensely aware of what you are sensing and feeling in the moment without interpretation or judgment. माइंडफुलनेस क्या होती है कि एक ये मेडिटेशन की एक टाइप होती है जिसके अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है वो फोकस करता है कि एट अ मोमेंट कॉन्शियस के अंदर जो है एक इंडिविजुअल जो है वो कैसा फील कर रहा है, वो किस चीज़ को देख रहा है। वो अपनी यानी पास्ट के अंदर नहीं चला जाता या अनकॉन्शियस में सब कॉन्शियस में नहीं जाता, अपने कॉन्शियस में रहते हुए फोकस करके फील करता है कि क्या चीज़ को वो देख रहा है, उसकी फीलिंग क्या है उस टाइम पे। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस इन्वॉल्व ब्रीथिंग मेथड, गाइडेड इमेजरी एंड द practices to relax the body and mind and help reduce stress. माइंडफुलनेस की किस तरह प्रैक्टिस की जा सकती है कि इमेजिनेशन की जाए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज की जाए यानी ब्रीथ आउट इन किया जाए जिससे स्ट्रेस रिलीफ हो, या इमेजरी की जाए, ख़ुद को पीसफुल किया जाए, इमेजिनेशन में लेके जाया जाए, विजुलाइज किया जाए कि इस वक्त हम जो है एक स्मूथ एरिया में ग्रीनरी है, माउंटेन पे है, ठंडी हवा चल रही है। इस तरह जो है एक इंडिविजुअल जो है अपने कॉन्शियस के अंदर फोकस करते हुए माइंडफुलनेस जो है वो कर सकता है और ख़ुद की जो वो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, उससे वो निकल सकता है। इसके स्टेप्स क्या होता है? लेट गो ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर थॉट, यानी कि जो पास्ट में हो गया उसके ऊपर भी फोकस ना किया जाए और फ्यूचर के बारे में भी ना सोचा जाए। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हाल या सिचुएशन के अंदर रहते हुए फोकस किया जाए। एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट जो है जो सिचुएशन है उसको फेस किया जाए, मेडिटेट किया जाए, सेंसेस को फील किया जाए और माइंडफुलनेस एक्टिविटी की प्रैक्टिस की जाए। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ, यानी ब्रशिंग योर टीथ, ब्रश करते हुए हाल या सिचुएशन के अंदर आ जाए, माइंडफुलनेस किया जाए। ड्राइव करते हुए जो है वो कामिंग म्यूज़िक को सुना जाए। उसके अलावा जो है डॉइंग द डिशेस और लॉन्ड्री करते हुए ख़ुद को स्ट्रेसफुल जो है स्ट्रेस है उससे दूर रखा जाए। रिलैक्सिंग थेरेपीज की जाए, टेक्निक्स अप्लाई की जाए और एक्सरसाइज की जाए और फोकस किया जाए ब्रीथिंग के ऊपर। कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसमें आता है कि सबसे पहले इंटेंशन क्या है, चूजिंग टू कल्टिवेट योर अवेयरनेस, अटेंशन, फिर उसकी चीज़ के फोकस किया जाए और फिर एटीट्यूड जो है वो काइंड हो, क्यूरियस हो, नॉन जजमेंटल। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, टेक प्रैक्टिस, डोंट जज और डू बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। सबसे पहले क्या करें, एक सीट जो है उसके ऊपर बैठ जाएं, फोकस करें, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करें, फोकस फिर अपनी ब्रीथिंग के ऊपर करें, किस तरह ब्रीथ इन हो रही है, आउट हो रही है, यानी कॉन्शियस के अंदर रहना, प्रेजेंट के अंदर रहना है। अपनी सोच को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं लेके जाना या फ्यूचर में नहीं लेके जाना। और अपने जो पाँव हैं यानी कि ये आइज़ क्लोज करके ब्रीथ इन करें और फिर काउंट करें, उसके बाद ब्रीथ आउट करें। इस तरह उसके ऊपर फोकस किया जाए और हालिया सिचुएशन के अंदर आ जाए, ख़ुद को प्रेजेंट के अंदर रखा जाए, अपनी कोई भी जो सोच है वो फ्यूचर की तरफ ना जाए। किस तरह ये माइंडफुलनेस किया जा सकता है कि कुछ टाइम के लिए सेपरेट बैठे हैं, उसके बाद प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्जर्व करें, फिर उसे इमेजिन करें और उसके ऊपर फोकस करें। माइंडफुलनेस के 4 C's होते हैं, यानी कि माइंडफुलनेस क्या होता है, एक इंडिविजुअल के अंदर क्रिएटिविटी आती है, वो और अच्छे तरीके से उसकी थिंकिंग जो होती है वो इम्प्रूव होती है, और कल्चर के अंदर उसको सोशल सोसाइटी के अंदर चलना आता है, कंटेम्पलेशन होती है, कम्युनिटी के अंदर उसको बेटर तरीके से जो है वो चल पाता है, कंटेम्पलेट कर पाता है, यानी गौर व फिक्र फोकस कर पाता है। 10 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है। फोकस ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथ के ऊपर फोकस किया जाए, किस तरह ब्रीथ इन हो रही है, किस तरह आउट हो रही है। बॉक्स ब्रीथिंग देखा जाए, एंजाइटी रिलीफ मेडिटेशन की जाए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की जाए, वॉकिंग मेडिटेशन की जाए, चलते हुए जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर देखा जाए। ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड मेडिटेशन की जाए, यानी कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस बुरा गुजरा हुआ, मिस हैपनिंग हुई हुई तो उसके ऊपर फोकस ना किया जाए, नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड किया जाए, पॉजिटिव थिंकिंग की जाए। डू नथिंग मेडिटेशन, इसमें क्या कि एक इंडिविजुअल बैठे हुआ है, वो कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन वो अपनी हालिया सिचुएशन के ऊपर फोकस कर रहा है कि मैं बैठा हुआ हूँ। इस तरह डिफरेंट टाइप्स की मेडिटेशन टेक्निक्स को अप्लाई करके एक जो इंडिविजुअल है उसकी जो स्ट्रेस है वो कम हो सकती है।
4 आवर्स ऑफ माइंडफुलनेस, वो क्या है कि रेस्ट, एक इंडिविजुअल जो वो रेस्ट करे, प्रॉपर अपना ख्याल रखे, रिलैक्स रहे, कोई टेंशन ना रहे, रिप्लेनिश हो, रिफ्रेश हो, खुद को रिफ्रेश करे और टेंशन रिलीज हो, कोई टेंशन ना ले। माइंडफुलनेस का एम क्या होता है, मकसद क्या होता है, इससे एक इंडिविजुअल जो होता है वो सेल्फ अवेयर हो जाता है कि उसकी सेल्फ क्या है, बेसिकली उसकी सेल्फ का पर्पस क्या है, उसको अपने बारे में पता चलता है, सेल्फ एक्चुअलाइज होता है, उसकी सेल्फ अस्टीम हाई होती है, वो कामर फील करता है, यानी काम उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है, स्ट्रेस उसकी जो होती है वो कम हो जाती है और वो अच्छे तरीके से जो है वो थिंकिंग पावर उसकी हो जाती है, वो अच्छे तरीके से गौर व फिक्र कर पाता है, फोकस कर पाता है और पॉजिटिव थिंकिंग कर पाता है। हाउ टू मेडिएट डेली, डेली रोज़ाना किस तरह मेडिएशन की जा सकती है। फाइंड अ कंफर्टेबल स्पॉट वेयर यू कैन रिलैक्स, ऐसी एक स्पॉट, एक प्लेस फाइंड करें जहाँ पे आप रिलैक्स रह सकें। सेट अ टाइमर फॉर 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट का एक टाइमर जो है वो उसको सिलेक्ट करें, लगा लें। बिगिन बाय फोकसिंग ऑन योर ब्रीथ, फिर जो है ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज को शुरू किया जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज के ऊपर फोकस किया जाए, किस तरह ब्रीथ इन हो रही है काउंटिंग करें, किस तरह ब्रीथ आउट हो रही है उसके ऊपर फोकस किया जाए और जब टाइम जो अलार्म है वो टाइमर जो है वो बजे तो उसके बाद अपनी आइज़ को ओपन कर लिया जाए। इस तरह ही एक पुरसुकून जगह के ऊपर बैठ के टाइमर सेलेक्ट करके आइज़ क्लोज करके एक जो इंडिविजुअल है वो ख़ुद को रिलैक्स रख के रिलैक्सफुल सिचुएशन के अंदर बैठ के वो इमेजिनेशन कर सकता है, विजुअलाइजेशन कर सकता है और उसके बाद जब फिर टाइमर क्लोज हो जाए, टाइमर बचे तो फिर वो अपनी आइज़ को ओपन कर ले, फिर वो उसका इफ़ेक्ट चेक करे कि इस तरह उसके इमेजिनेशन के ऊपर उस किस तरह की उसने इमेजिनेशन की है और जो उसने इमेजिनेशन की है जो अच्छा, उसके बाद वो कितना अच्छा फील कर रहा है, उसकी स्ट्रेस कितनी कम हुई है और वो कितना हैप्पी और ख़ुद को जो है वो पीसफुल महसूस कर रहा है। बेनिफिट्स क्या होते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन के जो सफरिंग होती है, कोई परेशानी टेंशन होती है वो कम होती है, सेंसेस ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती हैं, बिहेवियर के अंदर चेंजिंग आती है, इंडिविजुअल ख़ुद को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है कि उसकी अपने आप को एक्चुअलाइज करता है कि वो खुद क्या चाहता है, उसका पर्पस क्या है और उसके अंदर लव फीलिंग जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाती है, वो सेल्फ लव करने लग जाता है। माइंडफुलनेस के कुछ बेनिफिट्स होते हैं और उसके क्या होता है कि जो एंजाइटी होती है वो कम हो जाती है, इंडिविजुअल का डिप्रेशन कम हो जाता है, उसकी जो स्लीप होती है वो बेटर हो जाती है, वो अच्छे तरीके से सो पाता है, उसके जो डेली रूटीन होती है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, वो जो वर्क डिले उसका आ रहा होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी मेमोरी इम्प्रूव होती है, उसकी डाइजेशन प्रॉब्लम, जो ईटिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आउट हो जाती हैं, वो इम्प्रूव हो जाती हैं और उसका जो हार्ट रेट होता है वो भी अच्छा हो जाता है, हाइपर टेंशन नहीं उसे होती है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहने लग जाता है, वो हाई नहीं होता ना वो लो होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल का किस तरह जो ब्लड रेट है या ब्लड प्रेशर जो वो हाई होता है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है और जब वो माइंडफुलनेस इस तरह मेडिटेशन करेगा तो उसके बाद वो ख़ुद को रिलैक्स फील करेगा, उसकी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक्स जो है ये हर एक इंडिविजुअल को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करनी चाहिए, और ये जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो भी इंडिविजुअल्स को स्ट्रेस को कम करने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन जो हैं वो सुजेस्ट करते हैं। इससे इंडिविजुअल के अंदर सेल्फ लव जो है वो प्रोड्यूस होता है और उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।